हैं आप? तो दिस इज क्लास 9th ऑफ आवर एस्टेट पीवाईक्यू सीरीज। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम 130 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, तो चलो 131st क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें आपसे सीधा सा सवाल पूछा है कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो हमें पीडी की। को बताइए कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? हमने इसकी ट्रिक याद करी थी, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। ठीक है, हमें पता है कि निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28 होता है। 28 के लिए कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या होती है? आर्गन 4s2 3d8। अगर आप ऐसे करने चलोगे तो आप फर्स्ट ऑप्शन को ही टिक करके आगे निकल लोगे, लेकिन पीडी पीटी दोनों में ही क्या होती है? एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। हमसे पीडी की पूछी है, ये क्या करता है? इसको स्टेबिलिटी का पूरा भूत सवार है पीडी को। ठीक है, तो ये क्या करता है? बेसिकली आर्गन 4s में 0 कर लेगा, सॉरी 5s के अंदर क्या कर लेता है? 0, क्योंकि एक शेल इंक्रीज हो रही है। यहां आ जाएगा आपके पास में 5s0 और 4d10 अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को d के अंदर ट्रांसफर कर देता है। तो ऑप्शन आपके पास में आ जाएगा 4d10 5s0। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ये फिर से आपका कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन में क्या करवा रखा है इन्होंने? आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, मैच करना है अपने को। चलो, ऑप्शन से भी बड़ा इजीली कर सकते थे आप इस क्वेश्चन को, अगर आपको सारे नहीं भी आते हैं तो। जैसे कि एक सिंपल सा फंडा होता है कि अगर कैटाइन और एनाइन दोनों ही कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, दोनों ही स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज्ड हैं, तो वो क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं। और डी ऑप्शन मुझे चमकता है ऐसा ही दिख रहा है, ये आपका कैटाइन है, ये आपका एनाइन है, तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा? आपका थर्ड। तो देखें ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? यस मैम, बिल्कुल है। देखो फटाफट, डी का थर्ड, तो इसका मतलब ये तो कैंसिल आउट हो ही गए, तो इनको काटा मारो। ठीक है, अब हम एक और डिस्कस कर लेते हैं, उससे हो जाएगा। एक और डिस्कस कर लेते हैं, देखें फटाफट। आपके पास में है ये कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें क्या आप कैसे कर सकते हो? मेटल है आपके पास में और दो तरीके के लिगेंड प्रेजेंट है। मेटल, इसको हम ऐसे करते हैं ना, A4B2 से। क्लियर है? तो अगर आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी पढ़ा है जीआई में हम क्या करते हैं? बेसिकली सिस और ट्रांस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सिस और ट्रांस की। सिस का मतलब सेम ग्रुप कितने पे होने चाहिए? आपके 90 के एंगल पे होने चाहिए। और ट्रांस में क्या होते हैं आपके पास में? सेम जो आपके पास ग्रुप है उनमें एंगल कितना होना चाहिए? 180 का एंगल होना चाहिए। क्लियर है? मैं आपको ऑक्टाहेड्रल दिखाती हूँ पहले। ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल का कंपाउंड है। क्लियर है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। हम क्या करें, अगर मैंने इन दोनों ग्रुप्स को अलग अलग कर दिया है, ठीक है, ये दोनों ग्रुप्स लेट से बी है, ये बाकी सारे ए हैं आपके, ये क्या है आपके पास? चारों ग्रुप क्या है? ए है, और ये आपके लेट से बी है। तो इन बी के अंदर एंगल कितने का है फिलहाल? 180 का, मतलब ये ट्रांस बना लेंगे। सेम अगर मैं इस बॉल को उठा के यहां पे रख दूंगी, इस वाले एंगल पे रख दूंगी, तो वो 90 का एंगल बनाने लग जाएंगे। तो बेसिकली मैं कहना ये चाहती हूं कि जब आपके पास में MA4B2 होता है तो सिस और ट्रांस उसके लिए बनाना पॉसिबल हो सकता है। वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या करेंगे बेटा? एग्जिबिट करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो देखिए, तो इसका मतलब ए का आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा? फोर्थ, दैट इज जीआई। तो ए का फोर्थ आना चाहिए आपके पास में। ऐसा कोई ऑप्शन है? एक मिनट, ए का आंसर, हाँ बिल्कुल है ना, ये रहा। ठीक है, ए का आपके पास क्या आना चाहिए? फोर्थ। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आप इनसे भी सोल्व कर सकते थे बड़ा इजीली। चले, नेक्स्ट है आपके पास में ऑर्गेनिक का क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि अल्कोहल है भाई हमारा, अल्कोहल को तुमको कन्वर्ट करना है किसमें? एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अल्कोहल बेसिकली दो बंदों में ऑक्सीडाइज हो सकता है, बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, अल्कोहल दो बंदों में ऑक्सीडाइज हो सकता है, एक दैट इज एल्डिहाइड और दूसरा आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड, डिपेंडिंग अपॉन तुमने एरो पे क्या लिया है। अगर हम यूज करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को जब भी आप यूज करते हो तो अल्कोहल से एल्डिहाइड की प्रिपरेशन आपको देखने को मिलती है। एसिड बनानी है, एसिड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेके आने पड़ेंगे, जैसे कि KMnO4, K2Cr2O7, ये सब लोग आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि KMnO4 ये नहीं हो सकता है, ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रेशन ये भी नहीं हो सकती है। LiLH4 तो रेड्यूसिंग एजेंट होता है, रिडक्शन थोड़ी ना करनी है हमें। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन होते हैं? जैसे कि आपके पास में PCC, पैरिडियम क्लोरोक्रोमेट, पैरिडियम डाइक्रोमेट, PDC आ जाएगा, कॉलिन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। तो उनमें से एक आपको दे रखा है पैरिडियम क्लोरोक्रोमेट PCC, तो दिस इज बेसिकली योर PCC। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। अगर यही सवाल आपसे क्या पूछता,
एसिड के लिए पूछता तो आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लेते। चले नेक्स्ट अपने पास में है कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। सबसे पहले तो कैनिजारो रिएक्शन में हम करते क्या है, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोनिन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो चैप्टर है उसके अंदर आप पढ़ते हो एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में हमारे पास क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो हम वो ढूंढ लेते हैं, ठीक है। पहले तो मुझे चमकता दिख ही रहा है इथेनॉल, ठीक है, चलो बाकी के स्ट्रक्चर्स भी हम देख लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, इसके बाद क्या है 1 पे मिथाइल और कार्बेल्डिहाइड लिखा है, इसका मतलब बाहर है CHO, ठीक है भाई, और यहीं पे आपका क्या है CH3 है, तो बिल्कुल ये आपके पास में फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से अगले ही कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। इस कार्बन के पास में कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, अगर अल्फा H अवेलेबल नहीं है तो ये कैनिजारो रिएक्शन पॉजिटिव देगा। बेंजील्डिहाइड की तो हम पढ़ते ही है रिएक्शन। बेंजील्डिहाइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर आपके पास बेसिकली CHO, इस बार आपके पास क्या आ गई है, रेजोनेंस भी आ गई है इसके अंदर, ठीक है। मिथेनल आपके पास में, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। मिथेनल मतलब एक कार्बन का एल्डिहाइड, अल्फा कार्बन ही नहीं है, हाइड्रोजन तो दूर की बात है, ठीक है। इसके बाद में आता है भाई आपके पास में इथेनल। कौन आता है, इथेनल। इथेनल क्या होता है, इथेनॉल होता है 2 कार्बन का एल्डिहाइड, अल्फा कार्बन भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इथेनॉल। क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट एन प्रेशर ऑफ 10 atm एक्सपेंड आइसोथर्मली अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो आपको बेसिकली वर्क डन निकालना है, ठीक है। वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, -P एक्सटर्नल डेल्टा V। क्लियर है। एक्सटर्नल प्रेशर हमें कितना दे रखा है आपके पास में 1 atm, ठीक है, 1 atm आपको दे रखा है, तो ये आपके पास हो जाएगा -1। और वॉल्यूम क्या है, फाइनल आपके पास है 2 लीटर और इनिशियल आपके पास में क्या था 2 लीटर। फाइनल 10 लीटर है, इनिशियल आपके पास 2 लीटर हो जाएगा, तो 10 - 2, तो ये क्या आ जाएगा भाई आपके पास -8 आ जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन अगले ने खुद ने कहा है -W, तो -W से आंसर आपका 8 आ जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा 8 लीटर एटीएम। क्लियर है सभी को। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगे। थैंक यू।